हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडल स्टडी पर। दोस्तों, इन दिनों परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। इन दिनों कोचिंग संस्थान सभी बंद हैं। ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है भारत में और लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत भी होने वाली है अभी 2-3 दिनों में। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर पे बैठे हैं तो बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ देंगे। ठीक है, हम पढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि किसी भी एग्जाम में या फिर कभी भी सफलता प्राप्त करने के लिए, फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, हमें कंटिन्यूटी बड़ी आवश्यक होती है। हमें डेली पढ़ना चाहिए, बेशक हम थोड़ा ही क्यों ना पढ़ें। ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन 20 से 25 घंटे पढ़ लिए या फिर एक दिन पढ़े ही ना। ठीक है, हमें डेली पढ़ना चाहिए, चाहे तो 2 से 3 घंटे पढ़ें या फिर 3 से 4 या फिर 4 से 5, जिसको जैसे पढ़ना है पढ़े, पर डेली पढ़ना चाहिए। ठीक है, और इसी क्रम में हम आज आपको बता रहे हैं शेषफल के पार्ट 2 बारे में। मैंने शेषफल का पार्ट 1 बनाया था, वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, उसी में सब कुछ कर देता, तो इसलिए यहाँ पर भी मैंने कुछ टाइप्स को यहाँ पर भी बताऊँगा शेषफल पार्ट 2 में। जो लोग शेषफल पार्ट 2 देख रहे हैं वो पार्ट 1 पहले देखें, तब इसको पार्ट 2 देखें। तो आइए हम याद करते हैं शेषफल के बारे में जानते हैं। और शेषफल का क्या है? पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन इस तरह से आता है। पहले तो एक तरीका देख लीजिए, जैसे x पावर n दिया गया है। ठीक है, तो x पावर n दिया गया, उसमें कहा गया है जैसे हमें x -1 से भाग करना है, -x-1 से भाग करना है, तो प्रत्येक दशा में शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, मैंने प्रत्येक क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 2 हो सकते हैं, या तो क्या होगा, या तो पावर सम होगी या तो पावर सम होगी या फिर पावर विषम होगी। ठीक है, और आगे दूसरा टाइप देखते हैं। यदि x+1 से भाग करने को कहा जाए या फिर करने को दिया जाए, तो इसमें 2 पॉइंट बनेंगे। पहला, यदि पावर सम है, यदि पावर सम है तो शेषफल कितना होगा? रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। ठीक, दूसरा इसमें टाइप है कि यदि पावर विषम है तो रिमाइंडर क्या होगा? हमारा x होगा। x क्या है? यही वैल्यू है, आधार। ठीक है, ये हमारी पावर है। ठीक, इतना समझ आया। आइए इस पर आधारित सवाल देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसी पे आधारित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 20 की पावर 42 को 19 से भाग देने पर। ठीक है, 20 की पावर 42 को 19 से भाग देने पर रिमाइंडर जो है क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसमें देखिए, अब यहाँ पे दिया गया आधार 20 है और ये कितना है? ये इसको हम क्या मानते हैं? इसको हमने अभी बताया कि इसको x मानेंगे, जो 42 है इसको n मानेंगे। ठीक है, n। और ये जो है इसे भाग देना है। ये देखिए, ये जो x है x-1 है कि नहीं? 20 - 1 बराबर 19। ये देखिए, एक छोटा है ना, 20 से 1 कम हो तो उससे भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा? पावर या सम। देखो, पावर सम है विषम, बात वही होगी ना, आंसर वही आएगा। क्या? शेषफल 1 आएगा। पावर सम है विषम, केवल जो है यहाँ 1 कम से भाग देने के लिए बोला गया हो।
तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, यानी रिमाइंडर इसका क्या होगा 1। इस तरीके का क्वेश्चन है जब आधार 20 दिया जाए, आधार एक संख्या दिया जाए, आधार से एक अंक कम से भाग देने के लिए बोला जाए तो पावर सम हो या विषम, आंसर रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि 18 की पावर 41 को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है x है और ये क्या है n है। ठीक है, ये पावर में n होता है और x यहाँ आधार में होता है। तो ये देखिए इससे कम है ना, है ना कम। ठीक है, तो एक कम से जब भाग देने के लिए बोल रहा है और पावर यहाँ पे उस बार सम दी गई थी, यहाँ पर विषम दी गई, तो मैंने कहा कि सम हो या विषम हो रिमाइंडर कितना आएगा 1 ही आएगा। इतनी बात समझ आई आपको। ओके, आइए अब आगे देखते हैं। एक और टाइप है, जैसे कि वो टाइप 2 था ना, ये क्या है टाइप 3। ठीक है, एक जैसे 20 की पावर 29 में 21 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है ये क्या है आपका 20 का है x है, पावर में क्या दिया गया है n, 29 दिया गया है। ठीक, और ये जो 21 है ये देखिए इससे बड़ा है ना, 20 से 21 बड़ा है। मैंने छोटे में बताया था कि जब जैसे यहाँ पे 19 होता तो उसका आंसर रहेगा था चाहे पावर सम होती है विषम। ठीक है, यहाँ पे पावर क्या है विषम है। ठीक है, यहाँ पे पावर क्या है विषम है, तो पावर यहाँ पे क्या है विषम है और यहाँ 21 से भाग देने के लिए कह रहा है। मैंने कहा कि जब x+1 दिया हो, x+1 ही तो है, x1 का ना 20 है +1 कितना हो जाएगा बराबर 21, और ये देखो भाई 21 दिया गया है। तो बोला गया कि 20 की 29 में जो है 20 की पावर 29 में 21 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आइए इसको समझ लेते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि शेषफल क्या होगा, आपका यही आधार आंसर हो जाएगा, यही जो x होता है यही आंसर हो जाता है जब क्या हो, जब पावर विषम हो। तो यहाँ पावर विषम है इसलिए इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, शेष कितना हो जाएगा, शेष यही आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, और इसी पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको दिया होता, ठीक है, ये बार बार मास्टर की सुना है। ठीक है, अब ये टाइप 4 है। ठीक है, यदि ये आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया होता कि 20 की पावर 29 + 20 में 21 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आइए इस तरह के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए नीचे आधार 20 दिया गया है और एक ज़्यादा से भाग देने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ये सिर्फ और सिर्फ इतने का शेष क्या होगा, इतने में शेष कितना हो जाएगा, वही एक से जाता है ना, जब पावर 1 हो, पावर जब यहाँ पे एक ज़्यादा से भाग देना हो और पावर विषम हो, तो ये हमारा शेष बचेगा और प्लस 20 लिख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, और इसमें 21 से भाग देना, 20 में से 21 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे 40/21 हो जाएगा और एक बार में 21 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक बार में 21 खत्म हो जाएगा, बच्चे कितना शेष 19। यही हमारा क्या है रिमाइंडर। तो इस तरीके के क्वेश्चन का रिमाइंडर देखो, इसमें इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना है 19 है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, टाइप 5। अब जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि 28 की पावर 56 को 29 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पावर एक ज़्यादा तो दिया गया है, यानी कि x+1 दिया गया है, बिल्कुल सही है, पर यहाँ पे देखिए पावर में जो क्या है, एक घात क्या है सम है। पावर सम है तो इसमें जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है,
हमें रिमाइंडर नहीं याद करना था, रिमाइंडर इसमें कितना आ जाएगा 1। कब जब x+1 से हमें भाग देना है और पावर साथ में, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। आइए अगला देखते हैं। टाइप 6, जब 28 की पावर 56 प्लस 25 में 29 से भाग देने पर शेष पद क्या होगा, रिमाइंडर वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी? समझते रहो, बिल्कुल आसान है। ठीक है, कहीं पर आपको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट देखिए, बहुत सारी जानकारी मिलेंगी आपको। ठीक है, 28 प्लस 56 प्लस 25 में 29 से भाग देने पर शेष पद क्या होगा। ये देखिए कि 28 है ना, 28 से जो है x+1 के रूप में दिया गया है, यानी कि x+1 से हमें भाग देना है और पावर क्या है, पावर है हमारी सम। तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, सिर्फ इतने में रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा हमारा रिमाइंडर, और प्लस 25 बटे 29 कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 26 बटे 29। ठीक है, तो पहाड़ा मान लो कितने 29 इसमें भाग दिए, तो मान लो गया 0 बना, तो शेष कितना बचा 26, यानी कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा 26। दोस्तों, तरीके के सवालों को बनाना बड़ा ही आसान होता है, सिर्फ कई लोग जानते नहीं हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे रिमाइंडर निकाला जाता है। पार्ट 2 में जिन लोगों ने पार्ट 2 को देख रहे हैं वो लोग पहले पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 को देखें, बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, शेष पर के सवालों में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। और आप लोगों को मेरी क्लास कैसे लगी, इसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। ठीक है, धन्यवाद।